अस्सलाम वालेकुम। सर हारिस खान, बैरिया कॉलेज, मजीद एस आर ई कैंपस EAB, क्लास मैट्रिक कराची बोर्ड। सर हारिस, मैथमेटिक क्लास 10 है और लेक्चर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 सेट थ्योरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेट क्या होता है? सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट एलिमेंट विच हैव कॉमन प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल, cat, elephant, tiger and a rabbit are animals. When these animals are considered collective, it's called set. सेट क्या होता है? एक वेल डिफाइंड एलिमेंट्स हों जिनको वो डिफाइंड किया जा सके, उनकी कलेक्शन को सेट कहते हैं। हाउ डू वी यूज सेट इन अ रियल लाइफ? अपार्ट फ्रॉम देयर अ मैथमेटिकल यूजेज, वी यूज set in our daily life. Let's check come everyday life example of a set. In kitchen is the most relevant example of the sets. School bag of a children is also example of the set. Shopping mall, different things are present in the sets. Universe, zameen, प्लेलिस्ट, रूल्स, रिप्रेजेंटेटिव हाउस। सेट को जो इन्वेंट किया था वो जॉर्ज फ्रेंडेंट लॉर्डिंग फिलिपाइन कंटर ने किया था 1845 में, मार्च 3, 1845 में। ये रशियन था। क्लासिफिकेशन ऑफ अ सेट, आमतौर पे जो हम पीछे क्लासेस में 6, 7, 8, 9, 10 के अंदर बाकायदा तौर पे जो सेट के बारे में पढ़ चुके हैं क्लासिफिकेशन, उसमें नेचुरल नंबर सेट, होल नंबर सेट, इंटीजर नंबर सेट, और हमारे पास इवन नंबर सेट होता है, ऑड नंबर सेट होता है, उसके बाद प्राइम नंबर सेट होता है, कंपोजिट नंबर सेट होता है, रेशनल नंबर सेट होता है, इर्रेशनल नंबर सेट होता है, रियल नंबर सेट होता है। अब ये नेचुरल नंबर सेट होता क्या है? स्टार्ट कहाँ से होता है? नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम द 1, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम द 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन इन्फिनिटी। इट इज़ डिनोटेड बाय n, इसको n से डिनोट करते हैं। होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, ये 0 से स्टार्ट होता है और सो ऑन इनफाइनाइट तक चला जाता है क्योंकि अनकाउंटेबल नंबर्स हैं। अच्छा, व्हाट इज़ द सबसेट? इसमें एक सबसेट क्यों मैं डिफाइन करना चाह रहा हूँ? क्योंकि नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट है। होल नंबर इज़ अ सुपर सेट ऑफ द नेचुरल नंबर। अगर किसी सेट के तमाम एलिमेंट दूसरे सेट के तमाम सेट में मौजूद हैं तो वो उसका सबसेट होगा। जैसे देखिए 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 तमाम ये नंबर्स, इस यहाँ से 0 के अलावा सारे नंबर मौजूद हैं, तो नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट होगा। सेट ए इज़ एक सब, ये सेट लिया है, ये बी सेट है जिसमें मेंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 और ए में मेंबर हैं 1, 2, 3, तो ये इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा। तो दिस इज़ कॉल्ड ए इज़ अ सबसेट ऑफ द बी, ए इज़ अ सबसेट ऑफ द बी। अगर ये इसके नीचे इक्वल का साइन ना हो तो ये प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर सबसेट और सबसेट में कोई डिफरेंस नहीं है। ज़रा प्रॉपर ज़्यादा ख़ास के लिए इस्तेमाल होता है कि प्रॉपर ख़ास तौर पर ये सेट ए जो है बी का सबसेट है, उसमें ये इक्वल का साइन नहीं लगेगा। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल नंबर सेट एंड अ होल नंबर सेट? नेचुरल नंबर सेट और होल नंबर सेट में क्या डिफरेंस है? नेचुरल नंबर सेट स्टार्ट फ्रॉम 1 और whole number set is start from 0. Whole number set is a superset of the natural number and the natural number is subset of the whole number. N is a subset of the whole number. Integer numbers, integers number नेगेटिव में भी होते हैं और पॉजिटिव में भी होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं। ये नेगेटिव इनफाइनाइट नंबर्स, 0 is a neutral number, 1, 2, 3 is a positive integers. It is denoted by Z or I.
Z से भी डिनोट होता है और I से भी डिनोट होता है। इसी तरह इट इज़ द यूनियन ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर्स, न्यूट्रल इंटीजर्स एंड अ पॉजिटिव इंटीजर। ये जो U का सिंबल है असल में ये यूनियन को शो कर रहा है। यूनियन तमाम सेट को मिला देना, तमाम सेट को मिला देना, जैसे नेगेटिव इंटीजर्स, न्यूट्रल इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, न्यूट्रल इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स का ये यूनियन है। नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? ये जो जितने नेगेटिव नंबर्स हैं, -1, -2, -3, ये तमाम के तमाम नंबर नेगेटिव इंटीजर्स हैं। इसे Z माइनस से शो करते हैं। न्यूट्रल इंटीजर, इस पर कोई साइन नहीं मौजूद होती, इसमें एक ही एलिमेंट है। इसे सिग्नल्टन सेट भी बोलते हैं। जिस किसी भी सेट के अंदर अगर एक मेंबर हो तो उसे एक सिग्नल्टन सेट भी कहा जाता है। इट इज़ डिनोटेड बाय द Z0। और पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट फ्रॉम द 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन, इट इज़ डिनोटेड बाय Z। पॉजिटिव यहाँ पर कभी कभार पॉजिटिव नंबर भी शो करते हैं, इस तरह पॉजिटिव भी शो करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब भी किसी कोई नंबर है तो उससे पहले पॉजिटिव का साइन मौजूद होता है, अगर कोई दूसरा साइन मौजूद नहीं है। इवन नंबर सेट, इट स्टार्ट फ्रॉम 0, ये प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय E। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं, कोई रिमाइंडर नहीं बचता, रिमाइंडर 0 बचता है। 0 को अगर 2 से डिवाइड किया तो आंसर 0 आएगा। इट्स मीन इट इज़ अ इवन नंबर। ऑड नंबर, इट इज़ नॉट कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 2। आमतौर पे पीछे क्लासेस में हमें यही बताया जाता था। इट इज़, ये पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और नेगेटिव नंबर भी होते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय 0, सॉरी डिनोटेड बाय O, जिसे O से डिनोट करते हैं। प्राइम नंबर सेट, प्राइम नंबर सेट ऐसे नंबर जो अपने टेबल में आते हैं या 1 के टेबल में आते हैं। इसके दो ही फैक्टर होते हैं, एक या 1 और इट्स सेल्फ। जैसे 2 एक वाहिद इवन नंबर है जो प्राइम है, जिसके दो ही, एक 2 1 के टेबल में और अपने टेबल में आता है। 3 अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। 5 अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। 7 अपने टेबल में आता है और इसके दो ही फैक्टर होते हैं। 11 सो ऑन, इट इज़ डिनोटेड बाय P। अ प्राइम नंबर is a whole numbers greater than 1 whose only factor are 1 and itself। जैसे पहले बता चुका था, the first few prime numbers 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 and 29 नंबर्स। जब भी प्राइम नंबर्स को तलाश करेंगे तो ऑड नंबर में तलाश करेंगे, सवाए 2 के। हर ऑड नंबर प्राइम नहीं होता, लेकिन हर प्राइम नंबर ऑड होता है एक्सेप्ट ऑफ 2 के अलावा तमाम प्राइम नंबर ऑड होते हैं। ये देख लें 1, 2 एंड 200 बिटवीन प्राइम नंबर्स देते हैं। तो देखिए इसमें क्या आया, 2, 3, 5, 7। 2 के अलावा देखें तमाम जितने भी नंबर हैं 200 तक, ये तमाम के तमाम ऑड हैं। ये नंबर जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199 ETC सो ऑन, ये आगे तक भी चले जाते हैं। और जो नंबर प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट होते हैं। देखिए यहाँ पर 1 प्राइम नंबर नहीं है, ना तो कंपोजिट नंबर है। ठीक है, देखिए 2, 3 और 5 के दरमियान 4, ये रहा 4। 5 और 7 के दरमियान 6, ये रहा 6। 7 के बाद 10 तक 8, 9, 10 मैंने जैसे पहले बताया, वो नंबर जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट होते हैं। सो ऑन, यानी वो जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर बनते हैं उनको कंपोजिट नंबर्स कहा जाता है। इट इज़ नोटेड बाय द C। नंबर 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना तो ये प्राइम है ना ही कंपोजिट है। ये कंपोजिट नंबर्स मैंने आपको दिखा दिए, 4, 6, 8, 9, 12, ये पॉजिटिव। सो ऑन, ये यहाँ तक सारे के सारे नंबर क्या हैं, कंपोजिट्स हैं। रेशनल नंबर सेट, रेशनल नंबर सेट को हम डायरेक्ट डिनोट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे रेशनल नंबर है। अगर मैं 1 और 3 के दरमियान 1
और 3 के 1 और 2 के दरमियान, 1 एंड 2 के दरमियान नंबर लूँ तो बहुत सारे फ्रैक्शन नंबर मौजूद हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 5/4, दिस इज़ अ 1.25, ऐसे बहुत सारे नंबर, इसलिए हम डिनोट नहीं करते। अब रेशनल नंबर को लिखते किसने, ये बिल्डर मेथड है, आगे जाके इसको मज़ीद भी तफसीलात से बताएंगे। एक्स ये डिनोट करने का तरीका, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू द रेशनल नंबर होगा कैसे, एक फ्रैक्शन वाला नंबर होगा, पी अपॉन क्यू, क्यू इसका ज़ीरो नहीं होगा, क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, पी और क्यू का ताल्लुक इंटीजर से होगा, आई इसे आई से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। फ्रैक्शन नंबर इट इज़ नोटेड बाय द क्यू, इसे क्यू से ज़ाहिर करता है। इर्रेशनल नंबर, ये नंबर भी नहीं लिखे जा सकते, इनका सेट टैबलर में नहीं लिखा जाता। ये जो मेथड था ये मेथड टैबलर कहलाता है, ये मेथड जो जिसमें नंबर दिए टैबलर कहलाता है, और ये बिल्डर मेथड, आगे जाके इसकी डिटेल पढ़ेंगे, फिलहाल इसे याद रखें। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू क्यू डैट, ये फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं होते, नॉट इक्वल टू पी अपॉन क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, पी क्यू बिलोंग टू जेड डिनोटेड बाय द क्यू डैश, ठीक है। रियल नंबर रेशनल और इर्रेशनल नंबर का सेट होता है। अगर एक खाली नंबर 2 लिखा हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड अ रेशनल नंबर। आगे जाके चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम बकाया तौर पर रेशनल इर्रेशनल और के बारे में पढ़ेंगे, कौन से नंबर रेशनल होते हैं और कौन से नंबर इर्रेशनल होते हैं। तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करूँगा सेट के चैप्टर ख़त्म होने के बाद, ठीक है। इसके बाद आपके पास है द रियल नंबर इज़ इंक्लूडेड अ नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर्स, होल नंबर्स, integer, rational numbers, fraction and are repeating terminal, decimal and irrational number. The set of numbers is all numbers that have a location on the number line. एक नंबर लाइन पर वो सारे के सारे डिस्कस हो जाएंगे। अब हम सेट को किस तरह नोटेशन करते हैं, हम हमेशा कैपिटल लेटर से जो है ना सेट को जो है डिनोट करते हैं। जब भी सेट को डिनोट किया जाता है तो हम इससे कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, हम इसे हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। इसे हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब अगर गौर से देखें तो अ सेट इज यूजुअली डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर ए बी सी एक्स वाई जेड, इट इज़ दस एलिमेंट्स डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। अगर कोई सेट को डिनोट करें तो उसे स्मॉल लेटर से के उसके एलिमेंट होंगे और कैपिटल से उसे डिनोट किया जाएगा। जैसे इफ़ ए इज़ एनी सेट एंड ए इज़ और small a is the element of the set A, then we write A belong to the A, small a belong to the A, read as a belong to the A set. If A is any set, A is not the element of the set, then we write। अच्छा, सेट के बारे में एक और चीज़ बताया, कोई चीज़ रिपीट नहीं होती सेट के अंदर, कोई मेंबर भी रिपीट नहीं होगा, ठीक है। हर एक डिस्टिंक्ट होगा, एक दूसरे से डिफरेंट होगा, ठीक है। इस हर नंबर के बाद हम कॉमा डालेंगे, कभी भी किसी सेट के अंदर दो नंबर नहीं रिपीट होंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट, सेट की रिप्रेजेंटेशन, देयर आर 3 वेज टू रिप्रेजेंट अ सेट। हम सेट को 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक टैबुलर फॉर्म, जैसे मैं ऊपर डिस्कस कर चुका था, ठीक है। टैबुलर फॉर्म क्या होती है, हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं और उसके दरमियान हम क्या लिखते हैं, नंबर्स लिख देते हैं। List all the element of Z separated by commas and are enclosed within a curly bracket। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देख लें, एग्जाम्पल A 1 2 3 4 5 2 4 6 8 10। हम इस तरह चीज़ों के सेट भी लिख सकते हैं, जैसे चम्मच लिख दी, स्पून लिख दिया, हमने टेबल लिख दी, ये तमाम अलग-अलग लिखेंगे तो ये क्या होगा, टैबुलर फॉर्म होगी। डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, किचन में मौजूद चीज़ों का सेट, ये भी कह सकते हैं। सेट इन द वर्ड एलिमेंट ऑफ द सेट इज़ कॉल्ड अ डिस्क्रिप्टिव। जैसे किचन में मौजूद चीज़ों का सेट, जैसे यहाँ पर आपके पास बोल दिया कि एग्जाम्पल में क्या है, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अगर मैं इसको यूँ लिख देता
तो ये 1, 2, 3, 4, 5, ये आपके पास ये जो मेथड है ये डिस्क्रिप्टिव है 5 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, और ये आपके पास टैबुलर मेथड है। टैबुलर मेथड में देखिए फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, और यहाँ पर बकायदा हमें फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर दिखाने पड़ेंगे। ये दिस इज कॉल्ड अ टैबुलर मेथड, दिस इज कॉल्ड अ डिस्क्रिप्टिव मेथड। सेट ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 50 से तमाम छोटे, यानी यहाँ से लेके अगर हम इसे उसमें शो करें, टैबुलर में शो करें, तो हमारे पास 49 तक लेस देन बोले, लेस देन एंड इक्वल टू, यानी लेस देन एंड इक्वल टू में 50 ये लिख दिया, यानी 1 से लेके 50 तक तमाम के तमाम। अब ऑड इंटीजर्स, सेट ऑफ द पॉजिटिव ऑड इंटीजर, अब ऑड इंटीजर्स तमाम के तमाम है, यानी सो ऑन। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, कहाँ से 1, 3 और सो ऑन, ये तमाम के तमाम टैबुलर में लिखने का तरीकाकार ये है। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं 1, 3, 5, 7, 11, ये तमाम ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। ये डिस्क्रिप्टिव मेथड था, आप उसे इंग्लिश में या अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, ठीक है, उर्दू में लिख दें तो तब भी ये लिखा। सेट ऑफ द बिल्डर फॉर्म, राइट इन अ सिंबलिक फॉर्म द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स shared by all the elements of the set। अब देखिए ये एग्जाम्पल्स ये रही, नेचुरल नंबर सेट, ठीक है, एक्स सच दैट, इसमें सच ऐसा निशान भी शो कर सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू द नेचुरल नंबर। ये सिंबल जो है, ये जो उल्टा शो कर रहा है, ये कहलाता है एंड का सिंबल, ये एंड का सिंबल है, दिस इज एंड सिंबल, ठीक है, इसकी जगह कॉमा भी डलता है, दिस इज कॉल्ड एंड। अच्छा, ये आपके पास लेस देन एंड इक्वल का सिंबल है, यानी 5 तक के तमाम, 1 से लेके 5 तक तमाम नंबर, 1 से लेके 5 तक तमाम, इसे बोलते हैं लेस देन एंड इक्वल, ठीक है। अच्छा, लेस देन एंड इक्वल, ओके। अच्छा, इसके बाद आपके पास हम ये लिख सकते हैं, अब जैसे ये लिखा है इवन नंबर्स ई से ज़ाहिर करते हैं, देखिए इवन नंबर्स, एन नेचुरल नंबर्स कहलाता है, ई इवन नंबर, ई फॉर इवन नंबर, तो आपके पास ओ, ये सिर्फ सिंबल है लेस देन, यानी 0 से 0 इज़ अ लेस देन। आप स्टार्ट कहाँ से होंगे, इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10 टू 50, 50 भी शामिल, क्योंकि इक्वल का साइन, अगर ये इक्वल का साइन नीचे ना लगाओ, सिर्फ इस तरह का सिंबल डालो तो 50 शामिल नहीं होगा। इसी तरह से ऑड नंबर्स, x इज़ अ ग्रेटर दैन 0, 0 से क्या ग्रेटर नंबर होते हैं 1, 2, 1, 3, 5, 7, 11, ये तमाम के तमाम ऑड नंबर्स हैं, तो इसे एक सिंबलिक फॉर्म में लिखने को बिल्डर फॉर्म कहते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ द सेट इन द सेट थ्योरी, बहुत सारे सेट हैं। सिंगलटन सेट मैंने वो बता चुका था कि अगर एक ही मौजूद हो एलिमेंट तो सिंगलटन कहता है, इट सेट कंटेन ओनली वन एलिमेंट, इट्स कॉल्ड अ सिंगलटन सेट कहलाता है, ठीक है। इसे हम आगे भी डिस्कस करेंगे। फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, नल सेट, एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, सब सेट, प्रॉपर सेट पीछे डिस्कस को, और इम्प्रॉपर सेट। अच्छा देखिए टाइप ऑफ द सेट क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास इसके तमाम, देयर आर मेनी टाइप ऑफ सेट इन द सेट थ्योरी। उसमें हमारे पास क्या था, सिंगलटन सेट था, उसके बाद हमारे पास फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, नल सेट, सब सेट, प्रॉपर सेट और इम्प्रॉपर सेट है। टाइप ऑफ द सेट क्या है आपके पास, सबसे पहले हम एम्प्टी सेट को डिस्कस करते हैं। एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं मौजूद होता, उससे क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं। अच्छा, एम्प्टी सेट को आप क्या नाम है, इस तरह भी ज़ाहिर कर सकते हो, और ये एक फाई की फॉर्म है, गोल दायरा डाल के और इस तरह निशान डालेंगे तो ये फाई कहलाता है, इट इज़ नोटेड बाय फाई या एम्प्टी सेट, दोनों चीज़ें हैं। विस्कस सेट एंड अवॉइड सेट भी कहलाता है, ठीक है। नल सेट, विस्कस विकोस सेट और अवॉइड सेट भी कहलाता है, और एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय फाई।
सिंगलटन का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है। जैसे हमारे पास आपके पास z पॉजिटिव इंटीजर था, सॉरी न्यूट्रल इंटीजर था, जिसमें एक ही एलिमेंट थे, वो था 0। मून, एक मून का सिर्फ एक एलिमेंट है मून, दिस इज़ अ सिंगलटन सेट। फाइनाइट सेट यानी फाइनाइट महदूद सेट, जिसके बारे में मालूम हो कि हद मालूम है, ये 1 से लेके 3 तक का, ये फाइनाइट सेट है। यानी लास्ट मेंबर मालूम हो, लास्ट अगर ये लिखा हुआ है डॉट 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 100, देखिए इसमें लास्ट एलिमेंट मौजूद है, यानी हमें ये मालूम है कि ये तमाम नंबर 1 से लेके 100 तक के नंबर हैं, हमें लास्ट नंबर मालूम हो, तो ये क्या कहलाता है? फाइनाइट सेट कहलाता है। अच्छा, इनफाइनाइट सेट ये लामहदूद सेट होता है, इसके बारे में हमें मालूम नहीं होता, इसका लास्ट एलिमेंट हमें मालूम नहीं कहाँ तक जा रहा है। अ सेट हैव अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ अ एलिमेंट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। एक्स इज एन इंटीजर, इंटीजर क्या है? अब चलना शुरू हुए इंटीजर्स में, हम ऊपर आपको दिखा देते हैं दोबारा। अब ये देखें, ये इंटीजर सेट है, ये दोनों साइड पे, नेगेटिव साइड पे भी इनफाइनाइट पे जा रहे हैं और पॉजिटिव साइड पे भी इनफाइनाइट पे जा रहे हैं, तो यानी हमें मालूम नहीं है कि आखिरी नंबर कौन सा है। अब हम यहाँ पर क्योंकि लामहदूद है हमें पता ही नहीं है। इसी तरह से एक्स इज़ एन इंटीजर, 5 से के मल्टीपल नंबर्स का इनफाइनाइट सेट कहाँ तक जा रहा है? बहुत सारे नंबर्स हैं। अच्छा, इक्विवेलेंट सेट, दो सेट जिनके मेंबर एक जितने हों, इनके मेंबर इक्विवेलेंट सेट, ये रहा इक्विवेलेंट सेट। अच्छा, इनके दोनों के मेंबर्स क्या हैं? बराबर हों, मेंबर सेम ना हो, लेकिन ये देखें इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट की तादाद बराबर हो, एलिमेंट्स की तादाद बराबर हो, तो ये क्या कहलाते हैं? ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में क्या डिफरेंस है? इक्वल सेट में मेंबर भी एक जैसी होती है, ठीक है, यानी 2 अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकती है, लेकिन अब देखिए इक्वल सेट क्या है? 2 सेट आर सेट टू बी इक्वल सेट इफ दे बोथ हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, उनके एलिमेंट सेम होंगे। जैसे ए में 1 2 3 4 ये अरेंज करके लिखे और ये अरेंज के बगैर है, लेकिन मेंबर्स क्या है? देखिए 1 मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, 2 यहाँ मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, 3 यहाँ मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, 4 यहाँ मौजूद है, यहाँ 4 ही एलिमेंट हैं, एलिमेंट की तादाद भी बराबर हो और एलिमेंट भी सेम हो, तो ये इक्वल सेट कहलाता है, ठीक है। इसके बाद ओवरलैप सेट। ओवरलैप सेट क्या होता है? 2 सेट आर सेट टू बी ओवरलैप, कोई भी कॉमन जो है ना एलिमेंट मौजूद हो, कोई भी कॉमन एलिमेंट मौजूद हो। इससे ओवरलैप को हम ज़रा वेन डायग्राम के ज़रिए थोड़ा और करते हैं, समझाते भी हैं आपको। देखें, अब देखें यहाँ पर मेंबर है 1 2 3 4, 1 कॉमा 2 कॉमा 4 कॉमा 3। ठीक है, 3 इसमें भी मौजूद है और इसी को
और इसमें क्या आपके पास 4, अच्छा, और कॉमा 5। ओवरलैप का मतलब ये होता है, देखिए ये दोनों दो सेट हैं, अगर इनको गोलदायरे में मिलाया जाए तो ये दोनों एक जगह पर 3 और 4 यहाँ पर ये ओवरलैप कर रहे हैं, ये ओवरलैप है। तो ये ओवरलैपिंग सेट इफ़ दे हैव एट लीस्ट वन एलिमेंट कॉमन, एक कॉमन हो या एक से ज़्यादा भी कॉमन, यहाँ पर 3 और 4 दोनों कॉमन है, तो ये ओवरलैप सेट है। डिसजॉइंट क्या होगा, ये आपस में नहीं ज्वाइन करेंगे, ये कैसे डिसजॉइंट सेट होंगे, यहाँ पर कोई ओवरलैप नहीं होगी, अगर बात करेंगे तो अब डिसजॉइंट क्या होगा, ये आपस में नहीं जुड़ेंगे, कोई एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा आपके पास डिसजॉइंट सेट कहलाएगा, नहीं मिले हुए। ये दोनों सेट में कोई एलिमेंट सेम नहीं है। सब सेट के बारे में ऑलरेडी बता चुका, देखें 1 इसमें मौजूद है, 2 इसमें मौजूद है, 3 इसमें मौजूद है। P इज़ अ सबसेट ऑफ द Q, P जो है वो Q का सबसेट है। ठीक है, हमने यहाँ पर जो टॉपिक्स पढ़े वो टॉपिक्स में हमारे पास एक तो सेट की डेफिनेशन थी, ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो दूसरा काम था उसमें हमने ये बताया कि किसने इन्वेंट किया था, जर्मन मैथमेटिशियन हु फाउंडेड सेट थ्योरी इंट्रोड्यूस्ड बाय द मैथमेटिकली मैग्नीफाई कंसेप्ट ऑफ द ट्रांसफाइनाइट नंबर्स इनडेफिनेटली लार्ज बट डिस्टिंक्ट फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, और इस तरह उस क्लासिफिकेशन के बारे में बताया आपको। ठीक है, उसके अलावा हमने टाइप ऑफ द सेट डिफाइंड किया है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझसे जो है इस नंबर पर बाकायदा तौर पे पूछ सकते हैं, और ये नंबर है 0346355176, ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप करके मालूमात कर सकते हैं जिस चीज़ समझ में ना आ रही हो तो।